बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम फ़िज़िक्स सब्जेक्ट के लिए जो पाकिस्तान में जॉब का स्कोप है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के रेलिवेंट जो हमारे जितने भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में मैंने ब्रीफली बताया था कि इन डिपार्टमेंट्स में जो है वो जॉब्स कैसे कैसे आती हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें फ़िज़िक्स के रिलेटेड जॉब्स आती हैं। तो उसके साथ ही मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम इस लेक्चर सीरीज़ को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि फ़िज़िक्स पढ़ने वालों के लिए मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो हम लेके आएँ ताकि फ़िज़िक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चले कि कहाँ कहाँ पे जॉब्स हैं, कैसे कैसे आती हैं। तो उस लेक्चर का मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, बहुत ही आप लोगों ने उसको जो है वो अप्रिशिएट भी किया और बाकी फिर सजेशंस आई हैं कि आप हर डिपार्टमेंट के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाएं। उसमें तो हम को बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाए थे क्योंकि ऑब्वियस है वो सारे डिपार्टमेंट्स को हमने डिस्कस करना था। तो अब मैंने ये जो सीरीज़ है इसको मैं इस तरह से एक्सटेंड कर रहा हूँ कि मैं इसमें हर डिपार्टमेंट का अलग अलग आपको बताऊँगा कि उनकी जॉब्स कब आती हैं और उनको अप्लाई कैसे करते हैं, और उसके साथ इसमें जो एडिशनल चीज़ होगी वो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, इनकी जो है वो टेस्ट पैटर्न होगा। ठीक है, तो मैं ब्रीफली जो है वो आप लोगों को बताऊंगा कि सिलेबस मोस्टली क्या होता है और टेस्ट किस तरह का आता है, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है। कुछ लोग अक्सर कहते हैं जी जीपीए मैटर करता है या नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब आपको इस सीरीज़ के अंदर मिलेंगी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं एटॉमिक एनर्जी के बारे में बताऊंगा जिसमें एटॉमिक एनर्जी होगा, केरल होगा, नेस्कॉम होगा, इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। और इससे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें हम बाकी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट है या लेक्चरर की जॉब्स हैं उनके ऊपर जो है वो हम बताएंगे। अगेन मैं एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन को थोड़ा प्रोलॉन्ग करने का मकसद जो है वो किसी किस्म की जो है व्यूवर इंगेजमेंट नहीं है। जस्ट ये है कि अगर एक बंदा अपने कीमती टाइम में से 10-15 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख रहा है तो उसको पता चल जाए कि इस वीडियो में नेक्स्ट क्या आने वाला है। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो है वो सारी वीडियो देख ले एंड तक और एंड पे जाके उसको पता चले कि मेरी जो वीडियो है ये तो मतलब मेरे काम की नहीं थी, तो उसका टाइम ज़ाया हो जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। तो चलें जी, अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हम बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे आती हैं। ठीक है, हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि इस डिपार्टमेंट में जॉब आई है। फिर उस डिपार्टमेंट के टेस्ट का पैटर्न हम डिस्कस करेंगे, फिर सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जी केयर डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसमें जो है वो जॉब आती है साइंटिफिक ऑफिसर की और इसमें SPS 8 स्केल होता है। ठीक है, और ये आपको पता है कि 17 के इक्वल होता है। इसके लिए जो एजुकेशन चाहिए वो आपको BS या MSc चाहिए जिसमें 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आएगी। और अप्लाई कैसे करते हैं जी, ये वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की हुई है www.hr1384.com। इसके ऊपर हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट होती है। अब ये है कि ये एडवर्टाइजमेंट आती कब है, तो ये मोस्टली नवंबर दिसंबर के अराउंड जो है, जनवरी फरवरी इन मंथ्स के अराउंड जो है, ये साल में एक ही दफ़ा एडवर्टाइजमेंट आती है इस वेबसाइट के ऊपर www.hr1384.com। इसके ऊपर एक ही दफ़ा मोस्टली ये जो है वो जॉब आती है। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती। ठीक है, जितने भी एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट्स में जॉब्स आती हैं जिनमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है उनमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती। तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो CGPA है, जो आपकी डिग्री का CGPA है, उसकी बेस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ठीक है, और मतलब जितने उनको चाहिए होते हैं, जितने उन्होंने टेस्ट के लिए बुलाने होते हैं, तो वो हाईएस्ट जो लोग होते हैं CGPA में उनको जो है वो इस तरह से जो उनके हाईएस्ट जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको वो शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं टेस्ट के लिए। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नहीं होती। अब आते हैं जी टेस्ट पैटर्न की ऊपर। तो इसका जो टेस्ट होता है उसमें मोस्टली ये होता है कि 40 MCQs होते हैं। ठीक है, और अराउंड 60 मिनट्स जो है वो आपको दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपने जो है वो 40 MCQs जो है वो
अटेम्प्ट करने होते हैं। ये वेरिएबल होता है, कभी 40 भी आ जाते हैं, कभी 60 भी आ जाते हैं, तो इसमें कोई इतना ख़ास जो है ना वो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अब इसमें मोस्टली पेपर कहाँ से आता है? जो आपके एमएससी के सब्जेक्ट्स हैं ना, जो आपकी फिजिक्स के कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली उनमें से आता है। फिर उसके बाद जो है जीआरई के जो पास्ट पेपर्स हैं, जो आपको पता है कि ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे डिफरेंट कोड्स हैं, 017777 है, और इस तरह जो है वो डिफरेंट कोड्स हैं। तो उन पेपर्स में से भी अक्सर ये एमसीक्यूज उठा लेते हैं, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि पूरा पेपर ही वही उठा लेते हैं, ठीक है, जीआरई का। और इसमें ये होता है कि आपकी सेम डे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, ठीक है, यानी जिस दिन आप टेस्ट देते हैं उसी दिन ही शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। और उसके साथ फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के फिर दो पार्ट्स होते हैं, बेसिकली एक ही इंटरव्यू होता है, और उसी में टेक्निकल के लोग भी बैठे होते हैं, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए जो है वो भी लोग बैठे होते हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी एवेल्यूएशन भी आपकी हो जाती है, और आपका सब्जेक्ट जो है उसका भी इंटरव्यू एक ही इंटरव्यू में आपका वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इस वीडियो में ऐसा क्या नया है जो हम जो है वो इसमें, क्योंकि ऑब्वियस है आप अपना टाइम कंज्यूम करके आप अपना जो है उसको देख रहे हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें जो है वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड की हैं, जैसे मैंने आपको टेस्ट पैटर्न बताया, फिर सिलेबस का बताया कुछ, और इसके साथ जो है वो इससे नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ये लेक्चर सीरीज़ जो है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। फिर मैं हर पोस्ट का जो सिलेबस है और उसके जो पास्ट पेपर्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो कलेक्ट करके उनको हम डिस्कस करें, और उसमें भी जो है वो एमसीक्यूज़ वगैरह भी हम डिस्कस करें। अब आती है जी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की जॉब्स हैं। इसमें जो पोस्ट आती है वो जूनियर साइंटिस्ट की होती है, और इसी तरह से एमएससी या बीएस चाहिए होता है, या एसपीएस जो है वो 8 होता है। अब इसमें जॉब्स जो है वो मोस्टली न्यूज़पेपर में आती हैं, ठीक है, और न्यूज़पेपर में पीओ बॉक्स नंबर के रेफरेंस से जॉब आती है, और उसमें साथ वेबसाइट मेंशन होती है कि किसके ऊपर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। इसका भी अप्लाई ऑनलाइन होता है, और इसकी भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती, ठीक है। और इसी तरह से ये जो है वो एक या दो दफ़ा आ जाती है साल में एडवर्टाइजमेंट इनकी, और इनकी भी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो सीजीपीए बेस होती है, ठीक है। जो हाईएस्ट सीजीपीए वाले लोग होते हैं उनको ये लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं टेस्ट के लिए। जी, अब इसका थोड़ा जो टेस्ट पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। एमसीक्यूज जो हैं वो ये वेरी करते रहते हैं, ये डिपेंड करता है टेस्ट बनाने वाले पे, या मतलब वो किस तरह से मैनेज करते हैं। कभी 60 एमसीक्यूज होते हैं, कभी 40 हो जाते हैं, कभी 100 भी हो जाते हैं। बहरहाल इसका जो टेस्ट है वो इस तरह से होता है कि जो एमएससी के कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आता है, और साथ कुछ ना कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और इसी तरह साथ में एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे आपको पता है कि एनालिटिकल रीजनिंग में डिफरेंट सिचुएशन आपको दी होती है, उसको आपने कंप्रीहेंड करना होता है, और उसमें आपने बताना होता है कि ये सिचुएशन होगी तो क्या होगा, ये होगी तो क्या होगा। तो इसका मतलब है कि फिजिक्स के साथ जनरल नॉलेज और एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। इसकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो कुछ दिनों के बाद होती है। आपको जो है वो कॉल या सॉरी एसएमएस करते हैं या ईमेल करते हैं, और आपको बताते हैं कि आपका इंटरव्यू है, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो। और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू उसी तरह से आपका टेक्निकल प्लस साइकोलॉजिकल एक ही साथ हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है जी नेस्कॉम या एडब्ल्यूसी जिसको कहते हैं। ये मतलब मोस्टली, वैसे तो ओवरऑल एक ही डिपार्टमेंट है ना, हम जिस मतलब हमें तो यही पता होता है कि जी एटॉमिक का डिपार्टमेंट है। अब इसमें ठीक है, डिफरेंट उनकी वो हैं, अपनी अपनी जो है वो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब इसकी जॉब नेचर क्या है जी, या स्केल क्या है? ये जॉब मोस्टली असिस्टेंट मैनेजर के नाम से आती है, ठीक है। इसका भी एसपीएस 8 होता है। अप्लाई कैसे करते हैं इसको, ये मैंने वेबसाइट मेंशन किया है, प्रीवियस वीडियो में भी ये वेबसाइट थी। आपको कुछ कंटेंट लग रहा होगा कि रिपीट हो रहा है, लेकिन मैं जो है वो ऑब्वियस है, अगर एक जॉब के बारे में डिटेल में बताना है तो वो चीज़ें जो हैं वो उसमें रिपीट तो होंगी। इसका भी ऑनलाइन अप्लाई है, और यहाँ पे इसका जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो इसकी जो है वो साल में 2 दफ़ा भी आ जाती है वैकेंसीज, या एक दफ़ा तो मोस्टली आ ही जाती है, लेकिन अक्सर 2 दफ़ा भी इनकी वैकेंसीज आ जाती है, ठीक है। और इनकी भी शॉर्ट लिस्टिंग सीजीपीए बेस होती है, और एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है इनकी। अब इसका जो टेस्ट सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है कि जो एमएससी के जो कोर्सेज हैं ना,
लेकिन ये पूरे कोर्सेज के ऊपर जो है वो फोकस नहीं करते। ये मोस्टली इनका सेमीकंडक्टर फिजिक्स में से आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स में से काफ़ी क्वेश्चन ये कर लेते हैं, जैसे आपको पता है कि ये क्वांटम नंबर्स वगैरह हो गए, या एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो गया, या वो आपके पास क्वांटम स्कैटरिंग है, या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें जो है ना ये पूछ लेते हैं। उसके बाद जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की जो बेसिक्स हैं, जैसे ये आपको पता है कि पैकिंग फ्रैक्शन है, या आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट, तो उनके लिए जो है वो आपके पास इस तरह से उनमें से क्वेश्चन आ जाता है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ वो ये है कि प्रोग्रामिंग के कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन जो है ना वो ये लोग कर लेते हैं, ठीक है। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो किस तरह से काम करती है, कैसे हम लिखते हैं चीज़ों को उसमें। ऑब्वियस है हम सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को तो नहीं पढ़ सकते, हमने मोस्टली एमएससी में एक ही कोई लैंग्वेज पढ़ी होती है, जैसे फोर्ट्रैन है या मैटलैब है, लेकिन फिर भी प्रोग्रामिंग में से ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो पूछ लेते हैं, ठीक है। इनकी भी इसी तरह से है जी, शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो कुछ दिनों के बाद होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में टेक्निकल और साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है आपकी। तो इस तरह से जो है वो उनकी कंप्लीट जो है वो इंडक्शन होती है। इसके बाद जी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट जो है उसकी जॉब्स के बारे में डिटेल बताएंगे, ठीक है। और उसमें जो है टेस्ट पैटर्न के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और सिलेबस के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि हमें एक तो हमें जॉब्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं होती कि जो है वो जॉब्स कहाँ आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, फिर हमें ये पता नहीं होता कि उनका टेस्ट किस तरह का होगा। तो उस वजह से जो है ना हम काफ़ी ब्लाइंड होते हैं। तो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आया है, ठीक है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी मेंशन किया है। और आप बिल्कुल वीडियो के प्रोलॉन्ग होने पे जो है वो ये कभी भी ना सोचा करें कि ये पता नहीं इतना टाइम जो है वीडियो में क्यों लगा रहे हैं। तो सिर्फ इसी वजह से कि एक इन्फॉर्मेशन जो है वो अगले तक अगर पहुंचानी है तो जो है उसको बंदा अच्छे तरीके से पहुंचा दे। तो चलें जी, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा जिसमें हम फोरेंसिक साइंस को डिस्कस करेंगे। इस तरह फिर बाकी डिपार्टमेंट्स को साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। जब सारे डिपार्टमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम जो फिज़िक्स के एमएससी के जो टेस्ट होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, उनकी हम ना एक तरह से प्रिपरेशन के लिए जो है वो लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम पास पेपर्स को डिस्कस किया करेंगे, हम पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे, और उसके साथ हम जो है वो उनको जो है वो डिफरेंट क्या कह लें पास्ट पेपर्स जो हैं वो कलेक्ट करके उनके ऊपर हम जो है उनको सॉल्व करेंगे, और बाकी जो है वो हम साथ साथ उनका सिलेबस जो है उसको डिस्कस किया करेंगे। तो यहाँ पे अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं जी। अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक के साथ ही चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो सकती हैं, ठीक है जी। ओके जी, खुदा हाफिज़।